क्या ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध के बीच एंट्री करके सीज फायर करवाकर नेतन्याहू के साथ ही धोखा कर डाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ ईरान में जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ नेतन्याहू के पसीने छूटे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि सीज फायर के लागू होते ही ट्रंप ने कुछ ऐसा खेला खेला है, कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जंग में सबसे बड़ा धोखा ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ ही किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सीज फायर के लागू होते ही ट्रंप ने तो पहले खुद इजराइल को धमकी दी, फिर उसके बाद ईरान की तारीफ भी कर डाली है, जिसे लेकर इजराइल के लीडर नेतन्याहू खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्रंप ने क्या बयान जारी किया है, आगे आपको खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे खुद अमेरिकी रिपोर्ट ने अपने ही राष्ट्रपति की पोल खोल कर रख दी है। खबर देखिए आप, जागरण की इसमें लिखा है, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अमेरिकी रिपोर्ट ने ही खोली ट्रंप की पोल, राष्ट्रपति बोले बदनाम करने की साजिश। तो ईरान ने तो पहले ही ट्रंप की पोल खोल कर रख दी थी। खबर बकायदा निकलकर सामने आई कि जिस सीज फायर को लेकर ट्रंप जश्न मना रहे हैं, उसको कराने के लिए खुद ईरान ने ही ट्रंप को मजबूर किया है। जी हाँ, एबीपी की खबर देखिए आप, इसमें साफ लिखा है, हेल्पलेस ट्रंप सीज फायर की भीख मांग रहे, हमने किया मजबूर, ईरानी मीडिया का दावा। तो पहले तो ईरानी मीडिया ने दावा किया तो ट्रंप बेइज्जत हुए, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक है, क्योंकि अब ईरान नहीं बल्कि खुद अमेरिकी रिपोर्ट, अमेरिकी मीडिया ही ट्रंप की विश्व स्तरीय बेइज्जती कराने पर उतर आई है। 12 दिन तक चले युद्ध में ट्रंप ने भले से फूफा बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस ईरान का कुछ ना उखाड़ पाए हैं। देखिए खबर इसमें आगे बताया गया है, लिखा है, रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है, ना कि पूरी तरह खत्म किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस रिपोर्ट की बात पर नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे सैन्य हमले को बदनाम करने की साजिश बताया है। हालांकि यही बात रशिया ने भी कही थी। इसी बात को ईरान ने भी दोहराया था कि ट्रंप के जो दावे हैं वो सारे झूठे हैं। ट्रंप ये दावे कर रहे थे कि उन्होंने ईरान पर जो हमला किया उससे ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नष्ट हुए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ईरान का कहना है कि उसने पहले ही सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा ली थी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। रशिया ने भी यही दावा किया। ट्रंप के सारे दावे झूठे हैं। हालांकि ट्रंप ने फिर भी कहा था कि फोर्डो इज गॉन, यानी कि फोर्डो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, अब वो अस्तित्व में रहा ही नहीं। लेकिन अफसोस कि ईरान और रशिया के तुरंत बाद खुद अमेरिकी रिपोर्ट ने ही ये साफ कह दिया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे धकेला गया है, ना कि पूरी तरह से खत्म किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ रिपोर्ट में यह दावा किया गया, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक नई खुफिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह नहीं किया। ये रिपोर्ट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की है। इस रिपोर्ट का खुलासा सबसे पहले CNN ने किया था। जी हाँ, CNN अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, जिसने बकायदा आर्टिकल लिखकर इस झूठ का पर्दाफाश किया, ट्रंप के दावों की पोल खोली। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप फूफा ने CNN के दावों को खारिज कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ट्रंप काफी नाराज होते, गुस्साते भी नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत ठहराया और कहा कि ट्रंप की छवि खराब करने की कोशिश है। DIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 जून को हुए हमलों ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान का परमाणु ढांचा अब भी काफी हद तक बरकरार है। ये दावा ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उन बयानों के खिलाफ जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और जिस फोर्डो को अस्तित्व से ही मिटाने के दावे कर रहे थे ट्रंप, उसे लेकर भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि फोर्डो के गहरे बने बंकरों के एंट्री गेट अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से ढह गए। भारी बमबारी के बावजूद अंदर का ढांचा अब भी सुरक्षित बचा है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे ट्रंप का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। ईरान ने तो पहले ही ट्रंप को हेल्पलेस बता दिया, लेकिन अब ट्रंप का अलग ही रूप देखने को मिल गया। जी हाँ, आपको बता दें कि जंग के बीच सीज फायर लागू होते ही ट्रंप ने पहले तो नेतन्याहू के होश उड़ाए और इजराइल को धमकाने लगे, फिर ईरान के भी तारीफों के पुल बांधे गए हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा है, नेतन्याहू तुरंत हमला बंद करो, फोन पर इजरायली PM के ऊपर गुस्से में लाल हो गए थे ट्रंप, ईरान संग सीज फायर के पीछे की कहानी।
आगे बताया गया है 23 जून की सुबह इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस चुके थे और ईरानी लक्ष्यों पर कुछ मिनटों में ही हमला करने वाले थे। उसी समय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक फोन आया। ये फोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था और इस बार ये दोस्ताना नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में लाल थे और उन्होंने लगभग आदेश देते हुए आवाज में हमला रोकने को कहा था। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यरूशलम पोस्ट को बताया है कि कॉल के दौरान नेतन्याहू लगभग चुप ही रहे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद ही सख्त लहजे में अपनी बात रखी। हालांकि आपको बता दें कि खबरें तो ये भी हैं कि इस दौरान ट्रंप ने इजरायली लीडर नेतन्याहू को गालियां तक दी हैं, जो अपने आप में नेतन्याहू के लिए काफी शर्म की बात है। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच ट्रंप ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी और ईरान की तारीफ करते नजर आए हैं। ईरान को शक्तिशाली देशों में से एक बताया है और बताना लाजमी भी है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीनों पहले ईरान में तख्ता पलट करवाने वाले थे, आज वही ईरान से खुद को और अपने देश को बचा रहे हैं। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जैसे ही ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, वैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। बकायदा दूत से खामेनेई को फोन तक करवाया गया। लेकिन अब उन्हीं ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर बदलते बदलते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप अब नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीज फायर के लागू होने के बाद भी इजराइल ने अपनी बेशर्मी उजागर रखी है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, ईरान पर बमों की बौछारें की, जिसे देखते हुए ट्रंप ने खुद बकायदा ट्वीट करते हुए पहले तो इजराइल को यह हमला रोकने की चेतावनी दी। उसके बाद आप देख सकते हैं खबर भी ये साफ गवाही दे रही है कि जो ट्रंप इजराइल के लिए ईरान से भिड़ गए थे, आज वही ट्रंप नेतन्याहू को फोन पर खरी खरी सुना रहे हैं, जो ये साफ दर्शा रहा है कि जो नेतन्याहू ट्रंप के भरोसे अपने देश को ये विश्वास दिला रहे हैं कि हमने ही जंग जीती है, पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वही नेतन्याहू के खिलाफ खुद ट्रंप ने ही तबाही की स्क्रिप्ट लिख दी है। हालांकि इन सब से इतना तो साफ है कि ईरान इजराइल की जंग में जो अमेरिका खुद की दादागिरी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, आज वही ईरान के आगे बेबस होता नजर आ रहा है। हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि एक तरफ खुद के ही देश की मीडिया पोल खोल रही है और दूसरी तरफ जिस देश का साथ, जिस दोस्त का साथ दिया था, अब उसके खिलाफ ही जाने का मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इजराइल और ईरान की जंग में असल में हार इजराइल की नहीं बल्कि खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की हुई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।